तो हाँ, आज का हम लोग टॉपिक्स जो पढ़ने वाले हैं वो फंडामेंटल्स राइट, ठीक है, मतलब मौलिक अधिकार। भारत का संविधान हम लोगों के कुछ मौलिक अधिकार दिए हुए हैं, ठीक है। अभी हम लोग पढ़ेंगे पारी पारी करके कि वो मौलिक अधिकार क्या है। यही मौलिक अधिकार की वजह से आज के जनरेशन के लड़के या लड़कियां दोनों, ठीक है, अपने मम्मी पापा से कहते हैं, बड़ा अकड़ के कहते हैं। कहने का मतलब है कि कॉलेज में गए, किसी से प्यार हो गया, प्यार होने के बाद हेलो जानू कैसे हैं, ठीक है, खाना खाएं, पीना पिएं। कहने का मतलब है ऐसा बात होते होते, ठीक है, एक दूसरे को पसंद करते करते बात आ जाती है शादी का। और अगर लड़का निकल गया, हिंदू लड़की है, लड़का मुसलमान है, तो यहाँ एक और प्रॉब्लम हो गया। अब क्या है, ये दोनों में शादी की बात आ गया। साला 20 साल तक, कहने का मतलब है कि 20 साल तक जो माँ बाप पाले, ठीक है, खिलाए पिलाए, हर बात आपका माने, उनसे इतना प्यार नहीं हुआ कि उनके लिए उस लड़का को छोड़ दें। लेकिन जुम्मा जुम्मा 8 रोज़ हुआ उस लड़के से मिले हुए, और इतना ज़्यादा लगने लगा मेरी ज़िंदगी हो तुम, तेरे बिना तो दुनिया अधूरी है। वाह, कहने का मतलब है मेरी ज़िंदगी हो तुम, तेरे बिना तो दुनिया अधूरी है। ऐसा ख्वाब लोग देखते हैं, और इसी के बदौलत, इसी फंडामेंटल राइट्स के बदौलत वो अपने मम्मी और पापा को, ठीक है, संविधान पढ़ाने लगते हैं, कानून पढ़ाने लगते हैं। कहते हैं मम्मी मैं अब 18 वर्ष की हो गई और मैं अब अपनी इच्छा से, ठीक है, अपना फंडामेंटल राइट्स को यूज करके मैं कुछ भी कर सकती हूँ, आप नहीं रोक सकते हैं। कहने का मतलब है, देखिए 4 दिन का प्यार कैसे मम्मी से बात करवाता है, पापा से बात करवाता है, अक्सर होता है, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट्स में वो पहला टॉपिक्स आपका आता है राइट्स ऑफ द इक्वालिटी, समानता का अधिकार, ठीक है। समानता का अधिकार के मतलब है कि कानून के नज़र में, संविधान के नज़र में, ठीक है, संविधान के नज़र में ना कोई ऊंच है ना कोई नीच है, ना कोई छोटा ना कोई बड़ा। कहने का मतलब है ना कोई अमीर और ना कोई गरीब, सब इक्वल है। कहने का मतलब है सब बराबर है कानून के नज़र में। अगर चोरी के लिए एक व्यक्ति को 2 महीना जेल है, कहने का मतलब, तो व्यक्ति अगर गरीब है तो भी उसको 2 ही महीना जेल मिलेगा, अमीर है तो भी उसको 2 ही महीना जेल मिलेगा, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि अगर कानून के रखवाला यानी कि कानून के जो अधिकारी हैं उनसे अगर कोई गलती होता है तो उनको सज़ा नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पे सबको समानता का अधिकार यानी कि सबके लिए अधिकार बराबर है। अब उस जो लड़की को प्यार हो गया था, वो लड़का थोड़ा गरीब था, ठीक है, तो अपने पापा से बोले कि हमारा पहला जो राइट्स है, ठीक है, फंडामेंटल राइट, वो है समानता का अधिकार। आप गरीबी, ऊंच नीच, ठीक है, जाति देख के किसी का भेदभाव, ठीक है, किसी भी प्रकार के आप नहीं कर सकते हैं। और हम लोग दोनों तो 18, मैं 18 ईयर्स और मेरा जो लड़का है जिससे मैं प्यार करती हूँ वो तो 22 ईयर्स ओल्ड है। कहने का मतलब है इसलिए कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, अपने पापा को सिखा रही है। क्यों? क्योंकि ये पढ़ के आई है, इसीलिए हम कहते हैं शिक्षित बनो, लेकिन इतना भी शिक्षित मत बन जाओ कि सब घोर के पी जाओ। कहने का मतलब है कि अपने अंदर के जितने भी संस्कार है सबको घोर के नहीं पीना है, शिक्षित बनना है, सही उपयोग करने के लिए ये अधिकार दिए गए हैं, गलत चीज़ के लिए ये अधिकार नहीं दिए गए हैं, ठीक है। अब वो वहाँ पे समानता का अधिकार तो आप लोग समझ गए होंगे कि सबके लिए जो हमारा संविधान है वो सबके प्रति एक भाव रखता है, किसी के प्रति अलग भाव नहीं है, हमारा संविधान में ऐसा लिखा गया है। दूसरा अगर हम बात करते हैं राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता की अधिकार। बच्ची बोलती है पापा आप मुझे कैद नहीं कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि हम प्यार करते हैं तो क्या हुआ, आप मुझे दरवाज़ा रूम में पैक करके चले जाइएगा क्या, आपका ये अधिकार नहीं है। मैं एक कॉल करूँगी ना, ठीक है, तो कानून के रखवाले आएंगे और आपको पकड़ के ले जाएंगे। लेकिन
मैं आपकी बेटी हूँ इसलिए ऐसा नहीं कर रही हूँ। देखो कितना बड़ा योगदान दे रही है, ठीक है। लेकिन आपको बता दें कि हम संविधान के हिसाब से एकदम सही हैं, बिल्कुल सही हैं, क्योंकि स्वतंत्रता का अधिकार है। यहाँ कोई भी व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, कानून के दायरे में रह के। कुछ के मतलब ये गलत सलत नहीं, ठीक है ना। कुछ के फ्रीडम के मतलब आप स्वतंत्र हैं, कहीं भी जा सकते हैं। इंडिया के किसी भी कोने में आप जाइए, ठीक है, किसी भी कोने में घूमिए, किसी भी कोने में जाके आप काम कीजिए, किसी भी कोने में आप रहिए, ठीक है। आप काम कीजिए, पैसा इनकम कीजिए, कोई भी आपको ये नहीं रोकेगा कि आप यहाँ क्यों आए हैं अपना गांव छोड़ के यहाँ कमाने के लिए। कहने का मतलब है कि आप फ्री हैं। फ्री मतलब फ्री, आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। आप कहीं भी घूम सकते हैं, कहीं भी आ जा सकते हैं, किसी से भी बात कर सकते हैं, ठीक है। आप प्राइम मिनिस्टर से अगर कुछ अपनी शिकायत करना है तो वहाँ भी आप कर सकते हैं। बिल्कुल आप फ्री हैं, फ्रीडम है। वो बच्ची अपने पापा जी को समझाती है, ठीक है। तीसरा राइट्स है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, शोषण के विरुद्ध का अधिकार। शोषण के विरुद्ध कहने का मतलब है कि किसी भी छोटे बच्चों को, कहने का मतलब है जो बच्चे छोटे हैं उनसे हमें काम नहीं करवाना चाहिए। देखते हैं ना होटल में, आज हमारे इस संविधान में लिखा हुआ है या 3rd में हम लोग पढ़ रहे हैं कि शोषण के विरुद्ध का अधिकार, हम लोगों को इसका विरोध करना चाहिए। लेकिन हम लोग आंख बंद करके ये तमाशा देखते हैं। आपको बता दें कि टाउन के, ये जो टाउन है शहर के, ठीक है, 50% होटलों में जो काम करते हैं वो छोटे छोटे बच्चे ही तो हैं। जो सड़क पे कूड़ा करकट चुनते हैं वो छोटे छोटे बच्चे तो हैं। वो 14 साल से कम नहीं है क्या, वो 20-21 साल के हो गए हैं जो ये काम कर रहे हैं। केवल अभी तक वो बुक में ही लिखा हुआ है। ये अधिकार अपने घर में जो पढ़ा रहे हैं, जो आपको समझा रहे हैं कानून, जो कानून के रखवाले बने हुए हैं, वो भी अपने घरों में बच्चियों से काम करवाते हैं। बर्तन धोने के लिए, उनके घर में बर्तन साफ करने के लिए छोटी छोटी बच्चियाँ आती हैं, 9 साल के 10 साल के बच्चे आते हैं उसके घर में झाड़ू पोछा करने के लिए, छोटे छोटे। कई उदाहरण आपको मिल जाएगा अगर आप भ्रमण कीजिएगा, घूमिएगा, ठीक है, जगह जगह में जाइएगा, देखिएगा तो आपको कई उदाहरण ऐसा मिल जाएंगे जो हम लोग छोटे बच्चों से काम करवाते हैं। मार्केट में जाइएगा तो छोटे बच्चे चिल्ला चिल्ला के कहते हैं सब्जी ले लो, टमाटर ले लो, केला ले लो। कपड़ा के दुकान मार्केट में जाइएगा तो वहाँ चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं बच्चे। नींबू हाथ में लेके बेच रहे हैं बच्चे, बर्फ़ बेच रहे हैं बच्चे। तो कहने का मतलब है कि क्या नहीं कर रहे हैं बच्चे, ये सब बच्चे जो हैं सो हर वो काम कर रहे हैं जो कानून के विरुद्ध है। कहने का मतलब जो कानून के विरुद्ध है वो सारा काम कर रहे हैं, क्योंकि ये केवल किताबों में है। इसलिए यानी कि 3rd का जो है, 3rd में हम लोगों को विरोध करना चाहिए, ठीक है। छोटे बच्चों से काम नहीं करवाना चाहिए, उन्हें पढ़ने के लिए, शिक्षित होने के लिए प्रेरित करना चाहिए, जो आज भी गार्जियन नहीं समझ पाते हैं। और गार्जियन के साथ साथ हम लोग जनता भी नहीं समझ पाते हैं, और बाकी तो MLA नेता ये तो समझते ही नहीं है, ठीक है। इनके बारे में है आप चेंज द लाइफ स्टाइल, मेरा नेक्स्ट टॉपिक जो चलता है चेंज द लाइफ स्टाइल, आप उसमें कहानी सुनिएगा, सुनाएंगे, ठीक है। आगे हम बात करते हैं राइट्स ऑफ फ्रीडम रिलीजियन, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। चौथा, आपको ये अधिकार है कि आप किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, किसी भी धर्म के ईश्वर को आप शांति से आप मान सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपका ये अधिकार नहीं है। लड़की के साथ प्रॉब्लम था ना, लड़का मुसलमान था, पापा बोले वो मुस्लिम है, अगर हिंदू रहता तो मैं कुछ मैनेज भी कर देता, वो तो मुसलमान निकल गया, अब उससे क्या हम मैनेज करें तुम्हारा। तो पापा को समझाती है कि पापा लड़का मुसलमान है तो क्या हुआ, मैं धर्म चेंज कर लूँगा क्योंकि ये मेरा अधिकार है, या वो धर्म चेंज कर लेगा, ये उसका अधिकार है। और अगर हम लोग धर्म ना भी चेंज करें, ठीक है, तो हम लोग अपना अपना धर्म मानेंगे। कहने का मतलब है तो धार्मिक
कि मतलब ये है कि आप किसी भी धर्म को, आपका आत्मा, ठीक है, आपका आत्मा, आपका मन जिस धर्म को मानने के लिए कहे, आप स्वच्छ पूर्वक आप उस धर्म में चले जाएं और उस धर्म को माने, उस ईश्वर को मानो। ऐसे हालांकि मैं आपको बता दूं कि इंसानियत से बढ़ के कोई धर्म नहीं होता, ठीक है, और इंसानियत में ही ईश्वर बसते हैं और कहीं नहीं। तो कहने का मतलब है वो अपने पापा को इसी अधिकार को जाइए, कहते ना थोड़ा सा नॉलेज, राइट टू कंसिडरेशन रिमाइंडीज, यानी कि आपका संवैधानिक उपचार का अधिकार। अगर आपको लगता है ऐसा कि हमारे राज्य का जो सरकार है वो संविधान के प्रति गलत उपयोग कर रहे हैं, संविधान में कुछ लिखा हुआ है और वो उसके विरुद्ध कार्य कर रहे हैं, कहने का मतलब अभी हम कुछ अधिकार को भी बताएं कि संविधान में अधिकार है कि 18 के बाद सभी कोई इलेक्शन के लिए वोट मारेंगे, लेकिन यहाँ के राज्य सरकार कुछ और कर रहे हैं कि सभी को वोट अब नहीं मारेंगे, उसके लिए कुछ अलग। तो कहने का मतलब है कि जो चीज़ संविधान के विरुद्ध अगर कोई सरकार करता है तो आप उसके लिए आवाज़ उठा सकते हैं, ये आपका संवैधानिक अधिकार है, आप इसके लिए आंदोलन कर सकते हैं। और फिलहाल में कई आंदोलन तो आपके देश में ही चल रहा है, ठीक है। इंडियन लोग हैं ना आप लोग, इंडियन तो होते ही ऐसे, आपको पता है ना, इंडियन हैं आप सभी, हम सभी इंडियन हैं, ठीक है। चल रहे हैं भारतीय किसान का आंदोलन, आज बहुत दिनों से चल रहा है। क्यों? क्योंकि ये अधिकार दिया गया है कि अगर कुछ गलत होता है संविधान के प्रति तो आप उसका लिए आवाज़ उठा सकते हैं, उसका विरोध कर सकते हैं, आंदोलन कर सकते हैं और सही चीज़ें की मांग कर सकते हैं, ठीक है। कहने का मतलब ये चीज़ है। हालांकि आजकल की लड़कियां की जो हम इसमें कहानी बता रहे थे वो एक मैं कल्पना करके आपको समझा रहा था, लेकिन ये कल्पना जरूर है, लेकिन ऐसे कई कैसे होते हैं हमारे देश में जो लड़कियां पढ़ लिख थोड़ा बहुत जाती हैं और अपने माँ बाप को कानून समझाने चली आती हैं, और कहने का मतलब है कि जो 20 साल तक ले पाले पोसे खिलाए उनके प्रति तो प्यार जगा नहीं, और 2 दिन में जो कह सकते हैं ना कि 2 दिन का प्यार जुम्मा 8 रोज हुआ नहीं, नया फ्रेंड मिल गया, बातें होने लगी रात दिन, तो उनसे इतना प्यार हो जाता है कि मम्मी पापा को, और कानून तो इनको मदद करबे करती है, कानून में ये लिखा हुआ है, जाके कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, ठीक है। हालांकि कोर्ट मैरिज जो है ये से इसके विरोध में हम भी हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि कोई भी बच्चा या बच्चियां जो है से अपने परिवार के विरुद्ध में जाकर शादी करें, ठीक है। इसका कारण ये होता है कि आज इसी के वजह से जो लड़कियां, ऐसा बहुत से ऐसे केस हैं जो कोर्ट मैरिज तो कर लेते हैं लेकिन शादी सक्सेसफुल नहीं होता है, और कितनी लड़कियां जो हैं बर्बाद हो जाती हैं, लड़के भी बर्बाद हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। इसलिए हमें इस सारी चीज़ों से बचना चाहिए। वास्तव में इस दुनिया में प्यार जो अभी प्रेजेंट टाइम में हम लोग प्यार लव करते दौड़ते हैं ना, वास्तव में आज के डेट में ये प्यार नहीं कहलाता है, ठीक है। प्यार नहीं है, अट्रैक्शन है, ठीक है। जो अट्रैक्शन होती है एक दूसरे के प्रति, बॉयज़ एंड गर्ल्स के प्रति जो अट्रैक्शन होता है ना, वही है प्यार का सही अर्थ, तो हम समझाएंगे आपको, ठीक है। तो हम लोग जो आज समझ रहे थे वो था आपका द फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, मौलिक अधिकार। हम आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। तो अगर आप मेरे वीडियो को देखते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं आपको और अच्छा ढंग से समझाने की